महाराज और वैष्णव। तो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु का डिस्कशन चल रहा था। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु का शिष्य जो षड गोस्वामी है, तो उस प्रोमिनेंट शिष्य में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी है। तो रूप गोस्वामी को हम लोग जानते हैं, वो उनका तबीर खास है। उनका जो नाम मुस्लिम रूलर का अंडर में थे, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, शाकर मलिक जो है सनातन गोस्वामी है, वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो अभी इनका पास में पहले से कर्नाटका का सारस्वत फैमिली का, ब्राह्मण फैमिली का ये लोग पैदा हुआ है। एंड लेकिन जब ये जानते हैं कि हम भगवान का सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लोग बहुत बैकवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि जानते हैं, उनको जब पता चल कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। इसलिए जीव का स्वरूप जो है कृष्ण का नित्यदास है, और इसको नहीं करने से हाँ वो अपना सेवा, मतलब वो भगवान से बिखर के रहता है, तो कभी भी खुशी प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए भगवान का सेवा में एंगेज होने से होता है, खुशी मिलता है। और ये जो उसका ओरिजिनल सेवक का काम भी वही है, सेवा वही उनका ओरिजिनल ड्यूटी यही होता है कि सेवक का, ये भगवान का नित्यदास है, नित्य सेवा करना चाहिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु, इसका जो ये भक्ति का मतलब भक्ति क्या है, भक्ति में सिंपली वर्ड में प्रभुपाद बोलते हैं डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस। तो डिवोशन इज इंटरनल, अंदर से है डिवोशन। एंड सर्विस, सेवा जो है बाहर से भी दिखता है। तो हम लोग जो जी सेवा करेंगे उसमें भक्ति को ऐड करना है। सर्विस को, जो सर्विस है, सेवा है, जो भी करते हैं उसमें सेवा का मतलब कुछ पाने का नहीं है, सब समय कुछ देने का है। तो हम लोग उसी को भक्ति बोलते हैं। कुछ नहीं पाने का कोई आशा नहीं है, कुछ रिटर्न रिजल्ट, कुछ रिटर्न नहीं चाहिए। इसलिए लोग दान, 3 टाइप का दान है, सत्वगुण का दान, रजोगुण का दान, तमोगुण का दान। जिसमें कि सत्वगुण का दान में क्या होता है कि रजोगुण का दान, तमोगुण का दान। तमोगुण का दान में स्थान काल पात्र सही नहीं है। कभी भी किसी को कैसे भी को कोई हम दान देते हैं, जैसे बोला गया है कि पॉलिटिशियंस टू गिव डोनेशंस टू, या सब खाना पीना देते हैं उनका, लोगों को, जो वोटर्स को। तो सिमिलरली ये तमोगुण का दान होता है। रजोगुण में है कि कुछ पाने का आशा है, तो हम लोग कुछ रिटर्न मिलेगा, हम लोग अभी कर रहे हैं, हमारा नाम, पैसा नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, नाम तो होगा। इस टाइप का कोई भी डिजायर है कुछ प्राप्त होने का, तो वो सत्वगुण का दान क्या होता है, जो दान करने से भगवान के लिए सत्पात्र में दान किया जाता है। तो सिमिलरली इसमें भक्ति में हुई है नो इंटरेस्ट इन रिटर्निंग एनीथिंग टू बी रिटर्न्ड। तो रिटर्न मतलब कोई सेवा करते हैं, कुछ का नहीं है, सिर्फ भगवान का हम दास है, तो हम उनको सेवा करेंगे। इसको बोलते हैं भक्ति, डिवोशन सर्विस, सिंपल वर्ड में। जैसे मदर बच्चा का जो सेवा करता है, कुछ पाने का आशा नहीं करके करता है, सिमिलरली भगवान का सेवक जो है, भगवान, इसलिए भगवान भी उनका सेवक का सेवा करना चाहते हैं। तो इसलिए जय जय माम प्रपदंते तांक्ष तथे भजामि हम। तो भक्ति रस अमृत सिंधु, भक्ति रस अमृत सिंधु, रस क्या है, देन यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं भक्ति का डिफिनेशन, डिवोशनल सर्विस हो गया। रस, रस क्या होता है ये ध्यान दीजिए, फिर हम पूछेंगे अभी। ये जो है हमको क्योंकि ये बहुत कॉमन वर्ड है, मतलब हर बार टाइम ये वर्ड आएगा। भक्ति क्या है, रस, अमृत, सिंधु। सिंधु तो हम जानते हैं सागर है, अमृत का सिंधु। किंतु रस, रस का अमृत क्या है, रस का अमृत। तो रस क्या होता है, रस मीन से इंग्लिश में बोलते हैं मेलोज। तो हम लोग रस, रस मीन मेलोज। तो ये रस क्या होता है कि सपोज हम किसी का साथ में संबंध में है, हम लोग कोई भी संपर्क में रहते हैं, जुड़ते हैं, तो उसमें हमारा रस रस रहता है। तो दास का रस, दास्य रस में दास सेवक करता है किसी का, शाखा सखा हिसाब से रस में रहता है। तो ये रस जो है मेलोज बोलते हैं। ये ड्राइविंग फोर्स, प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि ड्राइविंग फोर्स टू डू समथिंग। हमारा कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, रस नहीं है, क्योंकि हम तो सेवा करेंगे तो कुछ पाने का हम आशा नहीं करते हैं। लेकिन हमारा कोई तो ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा, नहीं तो क्यों सेवा करेगा कोई। तो बिना कुछ में तो कोई करता ही नहीं है, तो उसको ड्राइव कौन करेगा। सपोज हमको बोलेगा कि आपको खाली पढ़ते जाओ, लेकिन हमको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो हम भी सोचेंगे क्या पढ़ेंगे हम तो इसीलिए कुछ रस मिलता है, रस। इन रिटर्न दोनों भगवान और भक्त के साथ में जो संपर्क रहता है, उस संपर्क में अभी जो हम रिलेशनशिप में
कुछ कर्म करते हैं उसको बोलते हैं भक्ति, और उसी भक्ति करने से कुछ रस निकलता है, तो टेस्ट आता है, रेस्ट मेलो या टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये रसा जो है, तो लेकिन मटेरियल वर्ल्ड का जो टेस्ट है, जो मटेरियलिस्टिक काम करते हैं और भक्ति में जो सेवा करते हैं, ये दोनों में ये टेस्ट में अलग अलग है, इसको जानना पड़ेगा, ये दोनों डिफरेंट टेस्ट है। तो ये जो टेस्ट है, क्योंकि उसमें भी है ना, सपोज कोई मटेरियल वर्ल्ड में कोई किसी को प्यार कर रहा है, तो कुछ टेस्ट, उसका भी कुछ टेस्ट है, इसलिए वो भाग रहा है उसके पीछे में, दोनों दोनों का बाप पीछे भाग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान का सेवा करने के लिए कोई भागेगा, कैसे भागेगा, उसका तो कोई सैलरी नहीं मिलता है कि हम ये करने से ये मिलेगा। सेवा मीन्स विदाउट एनी रिम्यूनरेशन ऑफ कुछ मटेरियल रिम्यूनरेशन नहीं है। तो उसमें वही है, उसका जो रिम्यूनरेशन होता है, भक्ति करने से रिम्यूनरेशन जो मिलता है उसको बोलते हैं रसा। तो वही है, दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स, मेलो ड्राइविंग फोर्स। हमको कुछ अच्छा लगता है इसलिए हम कर रहे हैं उसको, जैसे रस अच्छा लगता है इसलिए हम कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ पाने का नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ रेस्पॉन्स है, कोई कुछ मिलता है, वही मिलने का चीज़ है रस। तो अदरवाइज ऑल्सो मेटेरियल वर्ल्ड में वो रस है, दूसरा टाइप का रस है, भगवत त्याग का चलता रहता है। कभी हम लोग को किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, तो वो गुलाब जामुन 10 तो खा लेगा, पहले खाने का पहले उसका जो टेस्ट है वन मेलो है, ही वांट्स टू मोर, टेक मोर एंड मोर, आफ्टर दैट समटाइम्स गेट सेटिस्फाइड। तो इसलिए उसका बाद में उसको त्याग करना चाहता है, कभी भोग करना चाहेगा, कभी त्याग करना चाहेगा, ये भोग त्याग साइकिल बोलते हैं। भोग त्याग साइकिल मेटेरियल वर्ल्ड में ही, मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में ही चलता रहता है। लेकिन भगवान और भक्त के साथ में जो संपर्क है, रस है, उसमें जो गाइडिंग फोर्स है, उसमें ये भोगत त्याग साइकिल नहीं है, ये डिफरेंस है। इसमें यही है कि कंटिन्यूसली ये रस बढ़ता जाता है, या ये टेस्ट बढ़ता जाता है, मतलब इसमें कोई घटता नहीं है। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ दिन बढ़ता है, कुछ दिन घट जाता है, कि कुछ समय बढ़ेगा, कुछ पे घटेगा। लेकिन स्पिरिचुअलिस्टिक चीज में ये जो है, ये आनंद है या रस है, ये सब समय प्रतिपदम पुण्यवत आस्वादनम, टेस्ट मिलेगा, पदम पदम जो रसमालयम, तो रस का आस्वादन प्रति स्टेप में करेगा, तो और उसका बढ़ता जाता है एवरी डे, वो टेस्ट इंक्रीज करता जाता है। इसीलिए यहाँ पे रहस्य का बारे में बोलते हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा इसमें समराइज पर में अभी डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं। थर्ड डिवोशन, यहाँ पे क्या लिखा गया, भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस, एवरी सर्विस है सम अट्रैक्टिव फीचर दैट ड्राइव दिस सर्विटर, जो सेवक को प्रोग्रेसिवली ऑन एंड ऑन बढ़ाता जाता है। एवरीवन ऑफ अस विद इन दिस वर्ल्ड इज परपेचुअली एंगेज इन सम सॉर्ट ऑफ सर्विस, सबको हम सेवा में एंगेज है, माया का सेवा हो या भगवान का सेवा हो। एंड इम्पोर्टेंस फॉर सार सर्विस इज द प्लेजर वी डिराइव फ्रॉम इट, उस सेवा से कोई खुशी मिलता है, प्लेजर मिलता है, इसलिए हम उसको करते जाते हैं, दैट इज a ड्राइविंग फोर्स। Driven by affection for his wife and children, a family man works hard day and night. A philanthropist works in the same way for the love of greater family, and a nationalist for the cause of his country and countrymen. Therefore, he drives the philanthropist, the householder, and the nationalist is called rasa, or a kind of mellow relationship whose taste is very sweet. The bhakti rasa is a mellow different from the ordinary rasa enjoyed by mundane workers. Mundane workers labor hard, very hard and day and night in order to release a certain kind of rasa that is understood as sense gratification. दूसरा लोग इंद्रिय तृप्ति में कुछ रस पाते हैं, the release of the mundane rust does not long endure, and therefore कब क्या करता है, तो हम लोग ज़्यादा दिन भी उसको रस का आस्वादन नहीं कर सकते, इवन इंक्लूडिंग सेक्स लाइफ। तो कुछ दिन छोड़ेगा, कुछ टाइम छोड़ देगा, फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। तो इसी टाइप का लोग बिजनेस हो या ऑफिस में भी हो, 5 दिन काम करते हैं जापान में, वो स्ट्रांगली डे एंड नाइट वो ऑफिस में ही रहते हैं, काम करते रहते हैं। फिर सैटरडे एंड संडे वीकेंड में बहुत लोग उसके बाद में काम फाम नहीं करते हैं, जाके एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर मंडे से फिर फ्राइडे काम करना शुरू करते हैं। तो उसका मतलब कुछ एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो फिर एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है, फिर दोबारा सेवा मतलब कोई काम में एंगेज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड भोग त्याग साइकिल। यहाँ पे भी बोले भोग त्याग, द पोजिशन ऑफ चेंजिंग बैक एंड फोर्थ, टेक्निकली नोन एज भोग त्याग, व्हिच मीन्स द पोजिशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग सेंस एंजॉयमेंट एंड रियलाइजेशन। कभी आज थोड़ा इंद्रिय तृप्ति करेगा, थोड़ा देर बाद में नहीं अच्छा नहीं लगे, क्योंकि वो टेम्पररी सेटिस्फेक्शन आ जाता है, एंड देन वो छोड़ता है, फिर कुछ दिन फिर शुरू करेगा।
तो इसीलिए ए लिविंग एंटिटी कैन नॉट स्टेडीली रिमेन आइदर इन सेंस संयम कर नहीं सकता है कंटिन्यूअसली, या नहीं तो त्याग भी कंटिन्यूअसली नहीं कर सकता है। चेंजिंग इज गोइंग ऑन परपेचुअली एंड वी कैन नॉट बी हैप्पी आइदर केस। तो लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन डज नॉट एंड्योर फॉर लॉन्ग। हमारा जो इंद्रिय सुख है यहाँ करते हैं वो चपल सुख, यहाँ पे लिखते हैं ना चपल। चपल मीन्स पल पल, flickering happiness. For example, ordinary man who works very hard day and night, successful is successful in going giving comfort to the members of his family, thereby releases a kind of mellow, but his whole advancement of spiritual material happiness immediately terminates along with the body as soon as he, तो वो जो भी मेटेरियलिस्टिक काम किया होगा वो शरीर त्याग होने से चला जाता है। इसे सो कॉल्ड पॉलिटिकल, सोशल, नेशनल और इंटरनेशनल जो ये काम करते हैं वो कुछ दिन के लिए रहता है, बाद में वो खत्म होता है। भक्ति रस इज हाउएवर मेलो रिलेशन इन ट्रांसनल लविंग सर्विस टू लॉर्ड। भगवान से सेवा करने से भक्ति रस मिलता है, डज नॉट फिनिश विद द एंड ऑफ लाइफ। ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, ये इस लाइफ में भी चलेगा और लास्ट टाइम पे नेक्स्ट लाइफ में उसी से शुरू होकर फिर आपको मिलेगा। तो इसीलिए दी भगवद गीता सेड दैट ए लिटिल एडवांसमेंट भक्ति रस कैन सेव द रिबॉडी फ्रॉम ग्रेटेस्ट डेंजर। तन्निहा विक्रमण आशस्ति प्रत्युपाय नविद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम से हमको उद्धार करता है अगर छोटा सा थोड़ा सा भी हम भक्ति किए होंगे। इसीलिए दैट मिसिंग अपॉर्चुनिटी में ह्यूमन बीइंग द नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि नहीं तो हम नेक्स्ट लाइफ में मनुष्य जन्म में नहीं मिलेगा। वी प्रिपेयर आवर नेक्स्ट लाइफ बाय आवर एक्चुअल एक्टिविटीज इन द प्रेजेंट लाइफ। A living entity is offered a particular type of body as a result of his action in the present body. These activities are taken into account by superior authority known as Daiva or authority of God. This Daiva is explained in Bhagavad Gita as the prime cause of everything. And in Srimad Bhagavatam it said that a man takes the next by Daiva Netrena. हम लोग डिस्कस किए थे नेक्स्ट बॉडी कैसे मिलता है। कर्मणा देव नेत्रण जंतु देहोपपत्तते स्त्री उदर प्रविष्ट वंश रेतकणाश्रया। तो हम लोग ऐसे डिस्कस किए थे पहले। तो इट इज स्टेटेड दैट मैन टेक्स इज नेक्स्ट बर्थ बॉडी इज दैव नित्रण बाय दैव मान भगवान का संक्शन से, which means by the supervision of the authority of the supreme. In ordinary sense, Daiva is explained as destiny. Daiva means Daiva supervision gives us a body selected from 80 log 4 lakhs of space forms. The choice does not depend on selection, but is awarded to according to our destiny. If our body is present in engaged activities in Krishna consciousness, then it is guaranteed that we will have a at least a human life body in the next life. A human being engaged in Krishna consciousness, even if unable to complete this course of Bhakti Yoga, takes birth in higher division of human society so that he can automatically further advancement in Krishna consciousness. Therefore, all bona fide qualities, activities in Krishna consciousness are Amrita or permanent. That is the subject matter of the nectar devotion. तो अभी हम लोग देखते हैं भक्ति का क्या बेनिफिट मिल रहा है, भक्ति करने से क्या बेनिफिट मिलेगा। हम तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करके रखना नहीं चाहिए, फिर भी भक्ति करने से क्या बेनिफिट मिलेगा तो इसको देखते हैं। This eternal engagement in Bhakti Rasa can be understood by a serious student upon studying the nectar of devotion. Adoption of Bhakti Rasa or Krishna consciousness will automatically bring one to the auspicious life free from anxieties and will bless one with transcendental existence, thus minimizing the value of liberation. क्लेशाग्नि, तो भक्ति करने से क्लेश का अग्नि को निर्वापित हो जाता है। हमारा अंदर में जो सो कॉल्ड मेटेरियल डिजायर्स भाग रहा है उसको क्वेंच कर सकता है भक्ति। सेकेंड, भक्ति प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ लिबरेशन, भगवान को प्रति अट्रैक्शन आता है। जनरली neophyte devotees are anxious to see Krishna or God, but God cannot be seen or known by our present material blunt senses. Process of devotion, so as is recommended in the nectar of devotion, will gradually elevate one from the material condition of life to the spiritual status, wherein the devotee becomes purified of all degenerations. The sense can then become uncontaminated, become constantly in touch with bhakti rasa. Generally, neophyte devotees are anxious to see Krishna or God, but God cannot be seen or known by our own present material blunt senses. The process of devotion service, as it is recommended in the act of devotion, will gradually elevate
one from the material condition of life to the spiritual status, wherein the devotee becomes purified of all degenerations. The senses can then become uncontaminated, being constantly in touch with the bhakti rasa. When the purified senses are employed in the service of Krishna, one becomes situated in bhakti rasa life. When the purified senses are employed, yes, and any action performed for the satisfaction of Krishna is the transcendental bhakti rasa stage of life can be really released purposefully. When one is thus engaged in devotional service, all varieties of rasa or mellow turn into eternity. In the beginning, one is trained according to the principle of regulation under the guidance of Acharya or spiritual master, and gradually, when one is elevated, devotional service becomes automatic and spontaneous, eagerness to serve Krishna. There are 12 kinds of rasa which are explained in the act of devotion, 5 primary and 7 secondary. And by removing our relationship with Krishna in 5 primary rasa, we can live eternally in full knowledge and bliss. अभी इसमें कौन क्या डाउट है? अभी बताइए, एनीथिंग इज टू बी, कोई डाउट है पहले डिस्कस करते हैं. भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? रस क्या है? भक्ति रस क्या है? हम लोग पढ़ रहे हैं बार बार भक्ति है, तो भक्ति डिस्कस किए, व्हाट इज डिवोशनल सर्विस, भक्ति क्या है, देन रस क्या है. ये दोनों को जानने से भक्ति रसा, देन अमृत एंड सिंधु. इसलिए अभी भक्ति और रस दोनों के बारे में डिस्कस किया गया इन शॉर्ट. एनीबॉडी वांट्स टू शेयर प्लीज. भक्ति एंड रस दो चीज अलग हो गया. भक्ति हो गया भगवान का सेवा है, बस जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख के कोई करना है. लेकिन रस मीन्स वही ड्राइविंग फोर्स, एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ तो पाने का नहीं है, तो फिर कैसे करेगा. इसीलिए वो रस का हिसाब से रस उसको ड्राइव करता है कुछ सेवा करने के लिए. नहीं तो कुछ भी नहीं है पाने का, तो लोग तो कुछ पाने के लिए नहीं करेंगे भक्ति. लेकिन उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो कुछ टेस्ट मिलता है ना. जैसे हम कुछ काम करते हैं तो कुछ तो उसका अच्छा लगता है बोल के तो हम कर रहे हैं ना, नहीं तो क्यों करेंगे. तो इसीलिए भक्ति करते हैं कुछ पाने के लिए नहीं है, कुछ पैसा धन संपत्ति ये नहीं है, लेकिन उसमें कुछ मिलता है. वही दैट इज वो मिलने का या ड्राइविंग फोर्स क्या है भक्ति करने का, कौन हमको ड्राइव करके रखता है कि भक्ति करेंगे भक्ति करेंगे. इसका बोलते हैं वो रस, जो टेस्ट है मेलो है. तो ये हमको ड्राइव करता रहता है कि हम इसी का बलबूत पे हम आगे में भक्ति करते हैं. भक्ति में तो कुछ पाने का नहीं है ना, इसीलिए ओनली टू सर्व कृष्णा, तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन एट एनी टाइम. दूसरा कोई बताएंगे 5 प्राइमरी रस क्या क्या है? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम टू ऑल ड्यूटी. प्रभु रस होची 5 प्रकार, जो साक्ष्य रस, दास रस, शांत रस, ଆଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ମନେ ପଡୁନି ପ୍ରଭୁ. हरे कृष्ण प्रभु. एवरी रस इन दैट सेंस, क्योंकि क्यों है
क्योंकि जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो इसीलिए दास तो होना है। सखा में भी दास का रूप में रहता है, माधुर्य रस में भी दास रस है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हायर रस हम लोग डिस्कस किया है, 2 नंबर रस में 1 नंबर रस इंक्लूडेड है, 3 नंबर में रस में 1 एंड 2 इंक्लूड है, 4 नंबर रस में 1 2 3 इंक्लूड है, 5 नंबर रस में 1 2 3 4 इंक्लूडेड है। ये पता है? तो इस हिसाब से देखना है। लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन दिस कंसेप्ट, बिकॉज ये बहुत कॉमन चीज है। इसको नहीं जानेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ना मुश्किल होता है। रस क्या है, रस का बारे में नहीं जानेगा, कितने टाइप का रस है, फिर देन वो रस में कौन कौन थे, एग्जाम्पल बता सकते हैं? शांत रस में कौन है शांत रस में? एग्जाम्पल है चित्त प्रभु। क्या? हाँ आश्चर्य प्रभु बोलिए। हाँ, क्या क्या? बताइए। पेड़ है क्या? हाँ हाँ पेड़ है। पेड़ है, हम्म, गाय भी है, गाय भी आते हैं। हम्म। भगवान का बांसुरी भी है, भगवान का जस्थी भी है। कुछ कुछ जीव भी है जो कि डायरेक्टली सेवा नहीं कर पाते हैं, जैसे गाय हो गया। तो ये भगवान का सेवा में वो लोग चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। एंड बट अप्रिशिएट दैट वन शांत रस। हमारा टीचर इसका मेटेरियलिस्टिक एग्जाम्पल देते हैं, मॉडर्न एग्जाम्पल देते हैं कि रजनीकांत का फिल्म आता था, तो उस टाइम में पहले वो साउथ का जो फर्स्ट मूवी, उसका जो फर्स्ट डे जो मूवी आए जिस दिन आएगा, तो उस दिन लोग सो जाते हैं और फिल्म हॉल में घुसते हैं, और उसके बाद में वो क्या करते हैं, हाँ जब रजनीकांत उसका पहले अपीयरेंस होगा, तो उस टाइम में वो ये लोग सब हुइसिल बजाते थे। हाँ, अपना कपड़ा फाड़ के या खोल के उसको हिलाते हैं इसका। हाँ, ये इसको बोलते हैं कि ये मॉडर्न वर्ल्ड का एग्जाम्पल है। अप्रिशिएट, वो उनका डायरेक्टली उनका काम है, उनका साथ में एंगेज नहीं हो सकते हैं, लेकिन लेकिन अप्रिशिएट इट ऐसे होता है। कोई दूसरा इसको लगाएगा तो लगा सकता है, तो इसलिए शांत रस में है। ये एग्जाम्पल दिए थे याद रखने के लिए हम लोग को, तो इस टाइप का याद मेटलिस्टिक एग्जाम्पल वो दिए हैं। शांत रस, देन दास्य रस, दास का हिसाब से हम जानते हैं। दास्य हिसाब में कौन लाइफ को परफेक्ट किया है? तो हनुमान जी दास्य रस का जो है, दास्य रस में वो परफेक्शन किए हैं, मास्टर है। राम जी का, राम लक्ष्मण जी, सीताराम जी, राम लक्ष्मण जी कैसे बन। देन साक्य रस में कौन एग्जाम्पल है? अर्जुन है, यस। और उनका सखा, बहुत सारा सखा भगवान का थे। मधुमंगल है, श्री राम है। सुबल है, राम है, सुबल है, हाँ हाँ सुदामा, सुदामा है। चित्र का तक लाइक दिस, सो मेनी आर देयर। साक्य रस में, देन वात्सल रस में कौन है? नंद नंद राजा, माता यशोदा। हाँ, जो नंद यशोदा है, उसका बाद में वसुदेव है, देवकी है, जो उनका पिता माता पोजीशन में है। देन माधुर्य रस में कौन है? गोपियाँ, गोपियाँ। हाँ गोपियाँ हैं, सबसे हाईएस्ट गोपियाँ में राधा रानी है। अच्छा, ऐसे कौन कौन है जो कि 5 टाइप का रस में ऑलरेडी है? ये क्यों इस टाइप का, क्यों पहले डिस्कस हुआ है, मैं क्वेश्चन फॉर्म में इसलिए कर रहा हूँ, इसको याद रहेगा। बताइए, जो हम लोग हियरिंग करते हैं ना, उसमें ऑलरेडी कभी बोला भी गया है। बताइए कौन 5, सारे 5 रस में है? जो माधुर्य रस में है वो तो सारे रस में है ना, नहीं है? अभी तो बोला अभी ना। हम्म, है हाँ, हाँ,
दो नीचे फोर्थ रस में है, तो जो चारों रस में है, जो फोर्थ नंबर रस है, जो वात्सल्य रस है, तो थर्ड रस है, तीनों रस में है। उसके अलावा हम गोपी लोग का अलावा और कोई है जो 5 रस में है? भगवान का कोई है? याद करिए। बलराम जी, हम लोग डिस्कस किए थे ना बलराम का आविर्भाव तिथि में। हम लोग सुने हैं नहीं सुने हैं? इसको ध्यान दीजिए सब। जितना भी ज्यादा पढ़ाई हो रहा है उसका पहले फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा लास्ट को कुछ भी कुछ भी पता नहीं है। तो इसी को बार बार ही हम लोग बताया। सपोज राधा रानी 5 रस में कैसे हैं बताइए? रस में रहता है, रह सकता है। वो शांत रस में भी है, ही कैन अप्रिशिएट। दास्य रस में है, उनका पाद संभार कर सकते हैं। शखा इस रस में उनको एडवाइस कर सकते हैं। देन माँ जैसे कुकिंग करके खिला सकती हैं, नहीं कर सकती है। और माधुर्य रस है जो प्रेम पूर्ण सेवा, दूसरा जो है हम लोग सेवा में है। तो ये 5 रस में स्त्री का पोजीशन है। हमारा टीचर इसलिए बोला है इसको मेटेरियलिस्टिक एग्जाम्पल देते हुए प्रभुपाद भी बहुत देते हैं, सो दैट हम कॉमन चीज को हम लोग रियलाइज कर सकते हैं, या हम लोग को पता चलता है। बलराम जी 5 रस में थे। देखिए बलराम जी 5 रस में कैसे है? जस्ट ठीक है, भगवान का जितना जो भगवान जो बाड़ी है ना पकड़ते हैं, वो भगवान का, वो जितना भी भगवान का जितना पैराफर्नालिया है वो बलराम है। भगवान का सिंहासन जो है वो बलराम है। वहां जहाँ पे सोते हैं उनका जो अनंत शेषनाग वो भी बलराम है। भगवान का मैंने वो जो छतरी है वो बलराम है। भगवान का जो पादुका है वो बलराम है। धाम है जिसमें भगवान चलते हैं, जिसका ऊपर है भगवान कहीं जाते वो विस्तार करते हैं, भगवान बलराम है। सिर्फ भगवान ही भगवान का सारे सेवा कर सकते हैं। इसीलिए सारे जितना भी उनका पाराफर्नेलिया से मृदंग है भगवान है, मतलब बलराम है। तो इसी टाइप का जितना भी सारे चीज वो तो भगवान का जस्ट ही है, तो ये अप्रिशिएट करते हैं, है ना, धाम है। तो ये हो गया बलराम जी शांत रस में है। जब बलराम जी दासी रस में रहते हुए नहीं रहते, जब भगवान टायर्ड हो जाते हैं तो फिर उनका पाद संभार भी करते हैं, उनको अपना गोदी में सुलाते हैं, उनका पाद संभार करते हैं। दास्य रस में उनका हेल्प करते हैं, दास का हिसाब से। देन सखा का हिसाब से बड़ा भाई होने का नाते में उनको एडवाइस करते हैं भी हैं। सखा फ्रेंडशिप में रहते हैं, कुछ खेल कूद भी होता है साथ में। देन वात्सल्य रस में है, बड़ा भाई है तो उससे उनको कभी समझाते भी हैं, डांट भी देते हैं। हम लोग महाभारत युद्ध में भी देखे हैं, डांटा भी हैं। तो उस टाइम में वो रोल करते हैं। फिर गोपिया में अनंग मंजरी जो है वो है बलराम। तो गोपी हिसाब से अनंग मंजरी का फॉर्म में वो भी उनको माधुर्य रस में रहते हैं। तो ये 5 टाइप का रस में बलराम जी है, स्वयं भगवान, जो कि नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा बलराम का कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली माने क्वालिटी में 100% है, कृष्ण का 100% है, बलराम जी का 100% है। दैट मीन्स कृष्णा जो 64 मेन प्रोमिनेंट क्वालिटी में रहते थे उनका है, तो उसी तरह का बलराम का भी है। तो बलराम विष्णु का 93% होता है, 60 नंबर ऑफ क्वालिटीज में 60 होता है, लेकिन बलराम जी का 64 क्वालिटी है, कृष्णा का 64, बलराम जी का 64। बलराम जी भी रासडेंस किए हैं, तो इसलिए बलराम का भी सारे सेम है, बट 2 डिफरेंस है। भगवान का ये बार बार हम लोग डिस्कस करते हैं, भगवान का कलर क्या है? श्यामल। तो लेकिन ये बलराम जी का है बहुत वाइट है, वाइटिश। तो ये डिफरेंस है। दूसरा एक भगवान है, कृष्ण है सेव्य भगवान, और ये बलराम सेवक भगवान। ये सब समय सेवक सेवक मूड में रहते हैं, सेवा करने का मूड में। एंड भगवान ही भगवान का सेवा करते हैं, मतलब बलराम भगवान जो है वो सेवक भगवान है, और सेव्य भगवान कृष्ण है, वो भी भगवान है, सेम है। तो फास्ट कृष्ण का फास्ट एक्सपेंशन बलराम ही होते हैं, तो इसलिए बलराम उनका सेवा करते रहते हैं सब समय डिफरेंट रस में।
इज इट क्लियर भैया? नेक्स्ट टाइम और एग्जाम्पल दीजिए। बीर जो कोई कोई बीच में कोई रस आ जाता है, 7 सेकेंडरी रस, हम लोग डिस्कस भी किए थे पहले भी, 7 सेकेंडरी रस, तो उसमें कौन कौन सा रस है? हास्य करुण विभत्स, तो हम्म, तीन और थोड़ा याद नहीं होता है। हास्य करुणा विवश अद्भुत वीर रस, हाँ? हम्म, और कितना हुआ? मैं नित्यदास हूँ, ये रियल ईगो है। शांत रस में न्यूट्रलिटी, इसमें काउच स्टिक स्ट्रीज इन गोलक एक्सेट्रा। दास्य रस में लड़ हनुमान जी, साख्य रस में अर्जुन श्रीदाम सुदामा मधुमंगल एक्सेट्रा। वात्सल्य रस में नंद महाराज यशोदा वसुदेव देवकी। माधुर्य रस में राधा रानी एंड राधा गोपी। दास्य इज कॉमन इन ऑल अदर रस, ईच हायर रस इंक्लूड द लोअर रस, हम डिस्कस किया। 7 सेकेंडरी रसर है। रौद्र अद्भुत, रौद्र मीन्स एंगर, अद्भुत मीन्स वंडर, हास्य मीन्स कॉमेडी, वीर रस मीन्स सिवलरी। वीर रस में कौन थे, सेवा करते थे बीच में? ये है प्रोमिनेंट रस में विष्णुदेव। दया मर्सी, भयानक हरर विभत्स शक। हरर ये थोड़ा डिग्री में ज़्यादा कम है, भयानक रस विभत्स रस। ये रौद्र अद्भुत हास्य वीर दया भयानक एंड विभत्स, ये 7 रस है। तो अब ये 7 रस जो है प्राइमरी रस एक रहता है मेन, उसी रस में हमारा रहते हैं, बट बीच बीच में ये रस आ सकता है। जो जो साक्ष्य रस में है, कभी कभी बलराम साक्ष्य रस में रहते हुए भी एंगर प्रदर्शन करते हैं, या भगवान भी एंगर प्रदर्शन कर सकते हैं। अद्भुत रस में हम लोग है, वंडर रस में भगवान को देख के अरे भगवान का लीला इस टाइप का है, वंडर हो जाते हैं, क्या क्या वंडरफुल एक्टिविटीज किया देख के। कॉमेडी भगवान का साथ में, कॉमेडी रस में भगवान भी करते हैं, आस्वादन करते हैं फ्रेंड लोग से भी बीच बीच में। वीर रस में भी है, फ्रेंड के साथ में भी वीर रस में फाइट भी करते हैं। तो युवा रसों का आस्वादन करने के लिए फिर इसको आना पड़ा। कौन कर सकते हैं बोल के बोले, उनका अपोजिट में कौन कर सकता है। तो उसी टाइप का में आ, जो भीष्म पितामह आ गए, जय विजय आ गए, इसलिए वीर रसों का आस्वादन कराना है भगवान को। दया रस में मर्सी कृपा, भयानक हरर विवश शक। आई आई होप वी शुड नॉट फॉरगेट दिस वन प्लीज। कितना इसको डिस्कस किया था, इसीलिए हम कभी कभी सोचते हैं कि क्यों लोग सोचते नहीं है ठीक से। इसको एक बार ध्यान में सुनने से याद आ जाएगा। इसको रिमेम्बर करने में कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, 5 प्राइमरी रेशो बताना चाहिए। देन नाउ कम टू स्वरूप सिद्धि। व्हाट इज स्वरूप सिद्धि? पहले भी डिस्कस किया था हम लोग। स्वरूप सिद्धि क्या होता है? स्वरूप मीन्स अपना रूप का सिद्धि, परफेक्शन होता है, अपना रूप को जान पाता है। अपना रिलेशनशिप भगवान के साथ में एक प्राइमरी रिलेशनशिप 5 रस में हम लोग है। एक पर्टिकुलर प्राइमरी रिलेशनशिप में हम रहते हैं, दूसरा सेकेंडरी रस आते रहता जाता रहता है। तो इसलिए ये कौन किस रस में है, प्राइमरी रस में, उसको रियलाइज करना, जो थे भूल गए हैं उसको रियलाइज करना ही कहते हैं स्वरूप सिद्धि। फॉर एग्जाम्पल हम अगर साक्ष्य रस में है, तो हमको तो हम अभी पता नहीं भगवान के साथ में कौन सा रस में थे प्रीवियसली, ओरिजिनली। अभी हम दास्य रस में सेवा करते करते हम जब हमारा दास पोजिशन को परफेक्ट कर सकते हैं जो कृष्ण की सेवा में, तो हमको रियलाइज हो जाएगा कि हम कौन सा रस में थे। लेकिन आजकल लोग इसका मिस यूटिलाइजेशन करते हैं। कोई बोलते हैं सारे लोग हम गोपाल जैसे सेवा करेंगे, हम माँ बन जाएंगे। वो नहीं होता है, वो बाद में होता है जब आप रास्य रस में सेवा करते हुए। तो रास्य रूप में सेवा करने के लिए जनरली राधा कृष्ण फॉर्म, स्पेशली यहाँ पर तो हम लोग लक्ष्मी नारायण का पूजा करते हैं, करना चाहिए, जो कि हम रास्य रस में रहते हैं। तो राधा कृष्ण फॉर्म को सेवा करना रास्य रस का भाव में रहते हैं। और जिसका ऑलरेडी उसका एक भाव है, वो जानता है कि मैं तो
गोपाल को मेरा बेटा है, अगर ये रियलाइजेशन उसका होता है, उसका उस टाइप का फीलिंग्स ऑलरेडी है, तो उसी सेवा में वो कर सकता है। दूसरा लोग इमिटेट करते हुए, दूसरा लोग सब सारे, वो लोग बाल गोपाल सेवा कर रहा है, मैं भी बाल गोपाल सेवा करूंगा, तो वो उसी भाव में जो करते हैं, वो स्वरूप सिद्धि उसका नहीं हुआ है, क्या वो रियलाइज नहीं किया, वो ठीक नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं। तो पहले किसी को कुछ पता नहीं है तो दास्य रूप में सेवा करना है। दैट्स वाई हम लोग को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का, राधा श्याम सुंदर का, लक्ष्मी नृसिंहदेव का, इसका रखते हुए उनका सेवा करना चाहिए दास्य रूप में। क्योंकि बाल्य जो वात्सल्य रूप में, वात्सल्य रस में सेवा करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए बोला जा रहा है। दास्य रूप में आप दास का कोई गलती हो गया तो भगवान माफ करते हैं। देखिए बाल गोपाल फॉर्म में सेवा करेंगे तो छोटा बच्चा है ना, वो रोएंगे, हमको भूख लग रहा है, तो हम लोग क्या है, हम लोग तो आज लेट हो गया उठने में, उनको खाना देने में लेट हो गया, कोई लेकिन उनको तो भूख लग रहा है। लेकिन जब भगवान राधा कृष्ण फॉर्म में है तो उनका भूख लगेगा नहीं लगेगा कोई बात नहीं है, बिकॉज ही इज कंट्रोलर, ठीक है। तो हम लोग गलती हो गया, थोड़ा माफ कर देंगे। तो लेकिन उस फॉर्म में करना बहुत मुश्किल है, जिसका भाव नहीं है करना नहीं चाहिए, करने से ठीक नहीं होता है। तो इसलिए पहले प्रैक्टिस करो, अपना स्वरूप सिद्धि जब होगा तभी पता चलेगा, तभी हम सेवा में रहेंगे, इस टाइप का सेवा में आ जाएंगे। तो पहले स्वरूप सिद्धि होने का ट्राई में रहना पड़ेगा। तो इसलिए नृसिंहदेव का पूजा अगर विग्रह रख के, बहुत रिस्की है इन द सेंस दैट भक्ति में बढ़ने के लिए हम नृसिंहदेव को तो सेवा करते हैं, बट इनका विग्रह फॉर्म में अगर करना है, जैसे उग्र नृसिंहदेव है मायापुर में, उनको पूजा करना इतना आसान नहीं था, तो भक्त लोग है कर सकते हैं उनको, उसी टाइप का डिफरेंट रस में है। तो इसलिए सबसे इजिएस्ट फॉर्म है राधा कृष्णा है, उसका पहले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी फॉर्म है, मोस्ट मर्सीफुल। उसमें उस सारे मैक्सिमम उसमें कोई गलतियां हो जाता है तो माफ हो जाता है, वो माफ कर देते हैं भगवान ने। और फिर गौर निताय, ये भी मोस्ट मर्सीफुल है। तो गौर निताय फॉर्म हम लोग विग्रह पर पूजा करने से भी उसमें थोड़ा भूल त्रुटि अनजान में हो जाता है, तो उतना रिस्क नहीं रहता है। ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बोला जा रहा है। और हमको क्या करना चाहिए, हमको किसी को देख के इमिटेट नहीं करना है कि वो माता जी वहाँ पे गोपाल जी का पूजा करें, हम भी गोपाल का पूजा करें। रियली हमको फीलिंग आता है क्या ये मैं गोपाल को पूजा करूँगा, तब तो ठीक है, क्योंकि उसके लिए भाव में रहने से ही वो सेवा हो सकता है। लेकिन भाव जो उद्रेक नहीं हुआ, उसको ऐसे ही बाई फोर्स देखते हुए कर देंगे, ठीक नहीं। दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे टीचर इसको बहुत कॉशस किए थे हम लोग को, इसीलिए हम इसको जो सुना है उसको ट्राई कर रहे हैं रिप्रेजेंट करने के। एनीवे, नाउ टू बी टाइम इज वेरी